केवल इस एक स्किल ने मेरे को इतना चेंज कर दिया ना, जहां मेरे को एज ए पर्सन सोशल एंजाइटी रहती थी, किसी से भी बात करने में घबराहट रहती थी कि मैं कैसे अपनी कोई भी बात किसी से कन्वे करूंगा या फिर कैसे किसी से इंटरेक्शन चालू करूंगा। मेरे को बोलना बिल्कुल नहीं आता था, स्पेशली गर्ल्स के मामले में अगर मैं बताऊं, मेरे को इंटरेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता था, मैं नर्वस हो जाता था। बट केवल इस एक स्किल ने मेरे को इतना चेंज कर दिया ना कि मेरी सोशल एंजाइटी पूरी चली गई। किसी से भी कॉन्वे करने में, अपनी बात किसी से भी कॉन्वो करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, अब कोई घबराहट नहीं होती। एंड आखिरी चीज ये कि अगर मेरे आसपास ज्यादा लोग भी होंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या मेरे को कैसे जज करेंगे। अगर मैं मेरे पुराने सेल्फ की बात करूं या अगर तुम्हारी भी बात करूं, तुम्हारे को ये चीज काफी ज्यादा फील होती होगी कि यार अगर तुम्हारे को कोई लड़की देख रही है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, कोई तुम्हारे से इंटरेक्ट कर रहा है कि यार वो बाद में क्या सोचेगा, कहीं तुम कुछ गलत ना बोल दो किसी के सामने, तुम एकदम सोच समझ के चलते हो। इन सब चीजों को मैंने केवल इस एक स्किल से कैसे फिक्स करा, और वो स्किल क्या है, ये वीडियो मैंने चैट टैग चैनल पे भी देखी थी। और जेन्युइनली ये चीज मैंने खुद ने देखी कि यार ये चीज उन्होंने बोली थी आयुष भाई ने कि गिटार सीख लो। अब मेरे को ऐसा था कि इस वीडियो से पहले भी अराउंड 10 साल से गिटार बजाना आता है, 10-11 साल हो गए। हाँ, बीच बीच में ऐसा हुआ है कि मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से, कंपटीशन वाली एग्जाम थी उसकी वजह से मेरे को काफी डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि मेरा वहां पे कह सकते सिलेक्शन हुआ नहीं था। कोविड से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स रही थी। तो अब उन सब के बाद सीन ऐसा था ना कि अब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा जा चुका था, किसी से इंटरेक्ट करना ये सब एंड ऑल ये सब नहीं आता था, और लड़कियों से बात करने में मेरे को खासकर सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती थी। मैं कांपने लग जाता था और मैं बिल्कुल सोच समझ के सीधी सादी बात करा करता था। बट ये चीज जो है ना, ये एक स्किल गिटार, हालांकि तुम और भी ले सकते हो, जैसे कैशियो बजाना हो गया और भी इस टाइप की स्किल्स, या फिर थोड़ा स्पोर्ट्स साइड जा सकते हो, क्योंकि वो चीज तुम्हारे को कह सकते हैं ना कि लोगों से इंटरेक्ट कराना सिखा देती है। बट ये गिटार एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी काफी चीजें कवर कर देती है, जैसे कि लड़कियों से बात करने में सबसे पहली बात हेजिटेशन होती है वो। दूसरा, अगर कोई और लड़की है जिसको थोड़ा गिटार आता है, वहां पे तुम्हारे को बेटर इंटरेक्शन करना पड़ेगा ना। लाइक मेरी एग्जांपल के अंदर मेरी एक फ्रेंड है, अब उसको गिटार आता है बट मेरे को उससे बेटर आता है, तो उसको कई चीजें समझानी रहती है एंड ऑल, अपने आप इंटरेक्शन होने लग जाता है, अपने आप सामने वाले का आपको माइंडसेट समझ में आने लग जाता है। तो अब बीच में अगर मैं वीडियो को काट के एक बात बताऊं कि हु आर यू, मतलब मैं खुद से रिलेटेड बोल रहा हूँ कि तुम अगर ये चीज मेरे को बोलो कि तू है कौन, जो कि हमारे को इतना ज्ञान दे रहा है, तेरे को आता है कि नहीं आता गिटार, पहले वो चीज बता। तो अब एक सेकंड रुको और सुनना। हाँ, इस चीज का ये बेनिफिट भी रहता है कि तुम्हारे को फीमेल इंटरेक्शन काफी हद तक बढ़ जाता है और तुम्हारे को उनका अटेंशन भी काफी मिलने लग जाता है। उसके बाद कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारी सोशल एंजाइटी वाली चीज है काफी हद तक गायब होने लग जाती है। अब देखो स्किल का क्या क्या फायदा हो जाता है तुम्हारे को। पहली चीज ये कि अगर कोई और लड़की है और कोई भी लड़का है जो कि सेम स्किल के अंदर है या फिर जो कि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी करता है, तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली वहां पे इंटरेक्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट हो ही जाएगी। लाइक अगर कोई और है, ऐसे तुम ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, तो आपस में कॉन्वो होगी ही तुम्हारी, और जो तुम अभी हैबिचुअल नहीं हो ना किसी से भी बात करने को लेकर के, वो धीरे धीरे होने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई म्यूजिक से रिलेटेड पर्सन है तो केवल तुम म्यूजिक की ही बात करोगे, आपस के अंदर पसंद नापसंद, क्या चीज सही लगती है क्या नहीं लगती, कैसा माइंडसेट है कैसा नहीं, लाइक एक फीमेल को भी अंडरस्टैंड करना या फिर किसी एक दूसरे पर्सन को भी समझना, वो चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जब तुम काफी सारी ऑडियंस के बीच में अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, इनिशियली नर्वसनेस होती है ब्रो, मेरे को भी होती है, बट उसके बाद होती ये चीज है ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है। तुम्हारे को फिर फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे को पता है कि हाँ कोई अगर मेरे को देखेगा पॉजिटिवली ही लेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब चीजें धीरे धीरे ही खत्म हो सकती है। बट जब तक तुम ऐसे बैठे रहोगे, कह सकते हैं कि ऐसे दूसरों को जज करते रहोगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे दो चार फ्रेंड्स है, लेट से उनका नाम है गर्वित और नितेश। अब इन दोनों की आदत है जेन्युइनली, नाम मैं ओरिजिनल नहीं बता रहा बट जेन्युइनली उनकी आदत है, क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन उतना नहीं होता लड़कियों से। दूसरी चीज है कि उनको फीमेल अटेंशन इतना मिलता नहीं। तीसरी चीज, स्किल के नाम पे उनको कुछ आता नहीं है। और चौथी चीज ये कि वो पड़े पड़े स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी फोन दिखवा लो, कभी कोई ट्रेंड फॉलो करवा लो एंड ऑल, बेटर ड्रेस करना खुद को और बेटर कूल दिखाना, इन सब में ही लगे रहते हैं। बट जब तुम्हारे को कोई एक ऐसी स्किल आती है ना कि जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को मजबूर कर देती है सोशली इंटरेक्ट कराने के लिए, तो ये चीज तुम्हारे को सामने वाले जेंडर की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि उनको तुम्हारे लिए अट्रैक्ट भी करवाती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज करवाती है, क्योंकि उनको ये चीज पता होती है कि स्किल रातों रात तो आई नहीं है, इस बंदे ने मेहनत कैसे इस चीज को डेवलप करा है खुद के अंदर। वो जो कॉन्फिडेंस तुम धीरे धीरे बिल्ड करते हो ना ब्रो, वो मैच करने लायक नहीं होता बाकी उससे, बाकी मैच नहीं कर सकते उस चीज को। और जो बाकी तुम्हारे आसपास के लोग होंगे ना, तुम ये चीज नोटिस करके देखना, क्योंकि मेरे को 10-11 साल हो गए, 2014 से बजा रहा हूं मैं, तब से मैंने ये चीज देखी है। जिन लोगों का इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो होता है ना, जो कर नहीं पाते इंटरेक्ट, जो वाना भी कूल होते हैं,
वो सबसे ज्यादा तुम्हारी इस चीज से चिढ़ेंगे। तो अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो कि तुम दूसरों को देख के जज करते हो, अगर कोई बंदे की फिजिक अच्छी है, कोई बंदे को और कोई स्किल आती है, और तुम्हारे को उसको देख के लग रहा है कि चूतिया क्या करता रहता है, ब्रो वो चूतिया नहीं है। उससे सामने वाले जेंडर भी काफी हद तक इंटरेक्ट कर लेगा, उससे हर कोई इंटरेक्ट कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे को कुछ नहीं आता तो तुम उसको स्लेज करने की वे से ही देखते हो। तो इस माइंडसेट को चेंज करो, टाइम लगेगा देखो ये चीज सीखने में। मैं तुम्हारे को बोलूंगा मिनिमम 6 मंथ तुम्हारे को चाहिए, अगर कुछ तुम्हारे को किसी को रिप्रेजेंट करके बजाना है उस मामले में, अगर तुम्हारे को पब्लिकली कहीं पे बजाना है उसमें, तो 6 महीने देना चालू करो। डेली का 40 मिनट्स तो तुम्हारे को देना ही पड़ेगा। हालांकि अगर अभी तुम कॉलेज में जस्ट नए ही आए हो या फिर कॉलेज अब जाने वाले हो, तो ये चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा और भी स्किल्स ऐसी है, बट इससे ज्यादा बेटर मेरे को और कोई नहीं लगती जो तुम्हारे को किसी जगह इंटरेक्ट कराने में हेल्प करेगी, तुम्हारे को कहीं रिप्रेजेंट करने में। जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है, जहां तुम्हारे को कुछ करना नहीं आता, तुम इंट्रोवर्ट है, वो तुम्हारे को एक्सट्रोवर्ट बनाने में हेल्प करेगी। और कोई ऐसी चीज मेरे को नहीं लगता होगी। हालांकि हो सकती है, डांस भी हो सकती है, बट ये चीज ऐसी है ना कि तुम्हारे को अटेंशन इस वाली चीज में ज्यादा मिल सकता है। डांस तुम पब्लिकली हर जगह नहीं कर सकते यार, हाँ कोई भी देख के इंटरेस्ट ले लेगा, बट ये गाने वाली चीज ऐसी होगी ना कि अगर तुम बोलते हो कि हाँ यार अपन ग्रुप के अंदर जैमिंग करते हैं, तो तुम गिटार बजा रहे हो और बाकी लोग गा सकते हैं, उसके साथ साथ वाइब कर सकते हैं, तो ये चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे को काफी अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी। और बेटर चीज यही है ना कि तुम्हारे को एक नई स्किल भी आ जाएगी। हालांकि अभी तुम स्क्रॉल करते रहते हो, बट तुम्हारे को लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट वहीं अगर तुम आधा घंटा इस चीज पे डेली देने लग जाओ ना, 40 मिनट भी, ब्रो काफी हद तक तुम्हारे लिए चीजें चेंज हो जाएगी, काफी बेटर तुम खुद के लिए कर लोगे। सो मेक श्योर कि तुम इस स्किल को डेवलप करो। अगर मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बताऊं, 8th 9th 10th क्लास जब तक मैं था ना, उसके बाद तो मैंने 2 साल डमी स्कूल ज्वाइन करी थी। उन 3 सालों के अंदर मैंने खुद को इतना, कह सकते हैं कि इस जगह पॉलिश कर लिया था ना। और अब बच्चे कहेंगे कि यार टाइम भैया उस समय ही मिलता था, अब कहाँ टाइम मिलता है। बहन चोद एक बार ध्यान से सोच के देख कि ये जो तू बोल रहा है चीज, ये बहाना दे रहा है या जेन्युइनली ऐसा है। अगर जेन्युइनली ऐसा है तो भी यार आधा घंटा भी अगर तुम खुद के लिए नहीं निकाल सकते, तो ये वीडियो देखने का टाइम तुम्हारे को कैसे मिल रहा है। तो ये चीज लाओ कि तुम खुद के अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जो तुम्हारे को हेल्प करे। और लिटरली अगर तुम्हारी लड़कियों से बात करने में फटती है ना, ये तुम्हारे को मजबूर कर देगा बात करने में। और उसके बाद जो तुम्हारे को अच्छा फील होने लग जाएगा ना कि यार मेरे को एक इतनी सी चीज से इतनी घबराहट होती थी, लाइक जब तक, अगर मैं मेरी 2023 तक की बात बताऊं ब्रो, मैं इतना ज्यादा ऐसा हो गया था ना कि 2 साल तक कि मेरा किसी लड़की से इंटरेक्शन नहीं था। बट फिर हुआ ये कि मेरा 1 से हुआ, 2 से हुआ, 2 के बाद मेरा डायरेक्ट 10 से हुआ, फिर 50 से हुआ। ये स्किल ऐसी है कि तुम्हारे को ऑटोमेटिकली बहुत हद तक इंप्रूव करा देगी तुम्हारी पर्सनैलिटी को, खुद को रिप्रेजेंट करने के वे में घबराहट तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो ये चीज तुम मेक श्योर करो कि स्किल को खुद के अंदर लाओ ही। ऐसी स्किल्स डेवलप करने में टाइम लेती है, बट करो। मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस स्किल ने मेरे को इतना हेल्प करा है ना कि तुम देखोगे ना, तुम्हारे अराउंड 100 लोगों में से मुश्किल से एक ऐसा होगा जो ये स्किल पे प्रैक्टिस करता होगा, जिसको बट बेटर नहीं आता होगा, जस्ट इतना आता होगा कि थोड़ा बहुत वो कुछ कर ले। बट अगर तुम स्किल को बेटर कर लेते हो, पॉलिश कर लेते हो खुद को, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बेटर है। सो मेक श्योर यू डू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।